अब हमारा आज का टॉपिक है मेजर ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। इसको हम बजट डेफिसिट भी बोलते हैं। ठीक है, बजट डेफिसिट। तो बेसिकली देखो, डेफिसिट का मतलब क्या होता है। डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा, या नॉर्मल सेंस में समझ लें लॉस। और हमें लॉस कब होता है? जब हमारी इनकम हमारे खर्चों से कम रह जाती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट, यानी अगर मैं शॉर्ट में लिखूं बीडी, कब होता है? जब गवर्नमेंट के खर्चे यानी बजटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की बजटेड रिसीप्ट से ज्यादा होते हैं। तो हमारा क्या निकल के आता है? हमारा निकल के आता है बजट डेफिसिट। तो इसी बात को लिखा हुआ है, बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो इसको मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म में पहले ही आपको समझा दिया कि अगर हमारे खर्चे, बजटेड खर्चे हमारे बजटेड रेवेन्यू या रिसीट से ज्यादा है तो हमारे को डिफिसिट हो गया, यानी लॉस हो गया। और आगे चल के इसी बजट डेफिसिट को हमने तीन पार्ट में बांटा है। फर्स्ट रिवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड प्राइमरी डेफिसिट। एक एक करके इनकी मीनिंग पढ़ते हैं और फिर नीचे हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे, तीनों ही डेफिसिट के फॉर्मूले को समझेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये तीनों ही डेफिसिट किसका पार्ट है? मेन बजट डेफिसिट का पार्ट है। ये इस बात को ध्यान रखना। तो बजट डेफिसिट को ही हमने यहां पे अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। क्या मतलब है? देखो, नाम में ही क्लियर है कि रेवेन्यू खर्चों को और रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहा है। तो रेवेन्यू रिसीट डेफिसिट निकालने के लिए हम ये कहेंगे कि हमारे जो है आरडी यानी रेवेन्यू डेफिसिट, इसको निकालने का मतलब यह है कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन हमारे रेवेन्यू रिसीट। ये सिचुएशन हमारी है, तो इसका मतलब हमारे को रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है। और नीचे देखो, ये बात एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखी भी हुई है। रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। जहां पे हमारे रेवेन्यू खर्चे हमारी रेवेन्यू रिसीट से ज्यादा हैं, तो हमें रेवेन्यू डिफिसिट हो जाता है ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। ओके, नीचे देखो, ये फॉर्मूला हमने लिखा भी हुआ है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू से, और उसको मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया। इसके इंप्लीकेशंस देखते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट के कंट्री में या इकोनॉमी पे क्या इंप्लीकेशंस पड़ते हैं। फर्स्ट, government is not able to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget। बेसिकली क्या होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर उसके होंगे, एक्सपेंडिचर यानी ज्यादा है, तो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यानी गवर्नमेंट के जो रेगुलर खर्चे हैं या रीअकरिंग खर्चे हैं, उनको वो पूरा नहीं कर पाएगी। और उन खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? डिस सेविंग करेगी, यानी गवर्नमेंट की जो भी सेविंग्स वगैरह थी वो उनको निकालेगी। This implies that government using the savings of other sector for its consumption expenditure। और अपने रिवेन्यू खर्चों को करने के लिए, यानी स्टाफ को सैलरी पे करने के लिए और दूसरे जो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स थे, इनको करने के लिए गवर्नमेंट जो है दूसरी सेक्टर में से, जो दूसरी उनकी कंपनीज है या जो सेक्टर है, वहां से पैसा या सेविंग्स को उठाएगी और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए करेगी। गवर्नमेंट मैनेजेस दिस डिफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। और गवर्नमेंट क्या करेगी? जो कैपिटल रिसीट्स हैं वहां से इस डिफिसिट को कवर करने की कोशिश करेगी। सो रेवेन्यू डिफिसिट विल रिजल्ट इन ईदर इंक्रीज इन लायबिलिटी थ्रू बोरोइंग्स और डिक्रीज इन एसेट थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट कैसे ठीक करेगी? तो कैपिटल रिसीट के कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट्स क्या है? या तो गवर्नमेंट बोरोइंग लेगी या तो अपनी एसेट्स वगैरह को बेचेगी। और आपने अगर अपने देश की हिस्ट्री को उठा के देखा हो तो यही दो चीजें होती है। और हमारा अभी जो देश में जो बजट भी बनता है वो घाटे का बजट यानी डेफिसिट बजट बनता है, राइट। तो जो डेफिसिट होता है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के खर्चे तो ज्यादा हैं, पर उनको जो इनकम यानी रिवेन्यू जो हो रहा है, रिसीट्स जो हो रही हैं, वो कम हो रही हैं। तो उन जो डिफरेंस को पूरा करने के लिए, डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट या तो अपनी एसेट्स वगैरह बेचेंगी या तो बोरोइंग्स करेंगी।
capital receipts are used to meet the extra consumption expenditure which leads to inflationary situation in the इकोनॉमी। भाई गवर्नमेंट जो है लोन वगैरह लेगी और इससे क्या होगा, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट उनको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए करेगी, तो हमारे देश में जो है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बोरोइंग्स लेने के बाद हो रहा है, अगर बोरोइंग्स लेके हम काम करते हैं तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है तो हमारी सिंपल सी चीज है भाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। हाई रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू ईदर कंट्रोल इट्स एक्सपेंडिचर और रेज इट्स रेवेन्यू। अगर ये डेफिसिट बहुत ज्यादा है, हायर लेवल पे है, तो गवर्नमेंट को दो चीजें करनी है, या तो वो अपने खर्चे कम करे या तो अपनी रेवेन्यू को बढ़ाए, और फिर जाके वो किसी तरीके से इनको कंट्रोल कर सकती है। तो मेजर टू कंट्रोल रेवेन्यू डेफिसिट, कि गवर्नमेंट को अपनी जो अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, या उनको गवर्नमेंट अवॉइड करेगी, राइट। फिर हम देखते हैं इंक्रीज रेवेन्यू थ्रू रिसीट्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्सेस को बढ़ाएगी, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिससे वो अपनी इनकम को यानी रेवेन्यू को रेस कर पाए। हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। It refers to the excess of total expenditure over total receipts, excluding borrowings। ध्यान रखना, तो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स हैं उनको हटा के जितने भी टोटल खर्चे हैं ओवर टोटल रिसीट्स, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, इनको हटा दें तो हमारा फिस्कल डेफिसिट निकल के आता है। इसके इंप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं डेब्ट ट्रैप की बात करते हैं। द गवर्नमेंट मैनेजेस द डेफिसिट थ्रू बोरोइंग्स। तो गवर्नमेंट जो है इस डेफिसिट को मैनेज करने के लिए बोरोइंग लेती है और बोरोइंग लेती है। एंड व्हेन गवर्नमेंट बोरो, इट इज नॉट ओनली द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है ना, तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ता है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स। और इससे हमारा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है इंटरेस्ट वगैरह हमारा किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, और इवेंचुअली इट विल लीड टू रेवेन्यू डेफिसिट। सो बोरोइंग्स लेने का मतलब है आप इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ा रहे हो, और इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ने का मतलब है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दैट मींस आपका फिर से जो है डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के अंदर हम सारे के सारे खर्चे ले रहे हैं, और इस तरह से हम जो डेब्ट ट्रैप है उस ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। दिस इज नोन एज विशियस, विशियस का मतलब खतरनाक साइकिल या सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट भी है और फिस्कल डेफिसिट का पार्ट भी है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में आप टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं। More loans are taken to repay existing loans and thus caught into debt trap। आप लोन को चुकाने के लिए और लोन ले रहे हैं, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का प्रेशर भी तो पड़ता जा रहा है, और इंटरेस्ट का प्रेशर पड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा मींस रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया। और इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन पड़ता है इन्फ्लेशन पे, यानी हमारे देश में, हमारी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ जाती है। जब आपको किसी चीज को करने की कॉस्ट अगर ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली आप उसे ज्यादा पे बेचेंगे ना। तो अगर गवर्नमेंट को मनी एक्वायर करने पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मींस गवर्नमेंट को वो मनी जो है वो कॉस्ट पे करने के बाद मिल रही है, तो आगे चल के जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी, और हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई टू मैनेज द डेफिसिट, सो द आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी which results increase in money supply and it leads to inflationary pressure। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ लें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लें कि डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और करेंसी को प्रिंट करता है। डेफिसिट जो आता है, जितना डेफिसिट होगा उतनी करेंसी और प्रिंट कर देगा गवर्नमेंट के लिए आरबीआई।
और इवेंचुअली ये पैसा कहाँ आएगा, इकोनॉमी के अंदर आएगा, हमारे देश के अंदर सप्लाई होगा, मनी सप्लाई होगी। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो चीजें अपने आप महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने दोनों प्रोस्पेक्टिव से समझ लिया बात को। फॉरेन डिपेंडेंस, और जब हमारे को लॉस वगैरह होता है या हमारा डेफिसिट बढ़ता है तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेते हैं, बोरोइंग्स करते हैं, और इससे हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, विच इंक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। और दूसरी कंट्रीज से अगर हमने लोन वगैरह लिया है तो वो हमारे देश की सॉवरेनिटी में इंफ्लुएंस कर सकते हैं। हम कोई डिसीजन ले रहे हैं या और जो चीजें हम करना चाहते हैं उन पे वो हो सकता है वो कुछ बैन वगैरह लगा दें या कंट्रोल करें, उन चीजों को करने ना दें हमको। क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें पैसा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे तो हम अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंटल काम नहीं कर पाएंगे, आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। गवर्नमेंट बोरोइंग एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, विच शिफ्ट द फाइनेंशियल बर्डन टू द फ्यूचर जनरेशन। और जो आगे आने वाली जनरेशन है या आगे आने वाली जो भी गवर्नमेंट है उनके ऊपर जो है बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाता है इन सब चीजों की वजह से। लास्ट है हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड करंट ईयर एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है करंट ईयर का, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है उसको अगर हम माइनस कर दें ऑन द प्रीवियस बोरिंग्स तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट निकल के आता है। ये रहा हमारे पास फॉर्मूला फिजिकल डेफिसिट। और आपने कैसे निकाला, आपने निकाला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। फिर अगर आप उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो आपका प्राइमरी डेफिसिट बन जाता है। इस डेफिसिट को निकालने का पर्पस ये है, हम ये देखना चाहते हैं कि जो फिजिकल डेफिसिट आया है यानी करंट ईयर का जो भी हमें लॉस आया है, डेफिसिट घाटा आया है, इसमें इंटरेस्ट पेमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। अभी हमने ऊपर डेब्ट ट्रैप की बात की थी, तो बेसिकली हम वही देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन कितना है। अगर ये प्राइमरी डेफिसिट 0 आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फिजिकल डेफिसिट निकल के आ रहा है वो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से निकल के आ रहा है। यानी आपकी इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। इम्प्लीकेशंस, गवर्नमेंट बोरोइंग्स टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। तो गवर्नमेंट क्या कहता है कि देखो हम गवर्नमेंट जो है जो बोरोइंग्स करती है इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी करने के लिए बोरोइंग्स करती है, लेकिन बाकी खर्चों को करने के लिए भी गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। तो यहां पे हम देखना चाहते हैं कि आखिर इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमने बोरोइंग कितनी करी है या उसकी वजह से हमें कितनी बोरोइंग करनी पड़ गई। लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंप्लाइज दैट अमाउंट पेबल फॉर इंटरेस्ट हैव पेव्ड द वे टू गवर्नमेंट बोरोइंग्स। मींस कि आपको पुराना लोन चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है और इसकी वजह से आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है। और अगर आपका ये प्राइमरी डेफिसिट 0 आ जाता है, दैट मींस जो जितना भी फिजिकल डेफिसिट आया है वो सारा का सारा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट या बोरोइंग्स की वजह से आया है। कोई और खर्चा तो आप कर ही नहीं पा रहे, ना कोई डेवलपमेंटल खर्चा कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे। वो सारा का सारा खर्चा जितना भी निकल के आ रहा है फिजिकल डेफिसिट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से निकल के आ रहा है। और इंटरेस्ट पेमेंट क्यों? क्योंकि आपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया और उसकी वजह से इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता जा रहा है। दिस इज द होल पर्पस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो इस तरह से हमने डेफिसिट के पार्ट को भी कर लिया, बजट डेफिसिट को कर लिया। आप लोग इसे देखिएगा,